पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ आखिर हो क्या रहा है? देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से ना उनकी सलामती को लेकर बहुत ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पूरा माहौल एक रहस्य और अटकलों से भर गया है। चलिए, इस पूरे मामले की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या हो सकती है। तो सवाल बिल्कुल सीधा और साफ है, इमरान खान आखिर है कहाँ? यही वो एक सवाल है जो पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में एक तरह का राजनीतिक तूफान खड़ा कर रहा है। सोचिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री जिनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी के भी पास नहीं है। और ये सारा हंगामा शुरू हुआ इमरान खान के बेटे कासिम के इस चौंकाने वाले दावे से। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट किया और इसने पाकिस्तानी सरकार को हिलाकर रख दिया। और यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का केंद्र है। तो आखिर कासिम खान का ये दावा है क्या, जिसने पाकिस्तानी सरकार को इतनी मुश्किल में डाल दिया है? चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि उन्होंने अपने पोस्ट में क्या क्या कहा है। ये कासिम खान की सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जरा इन पर गौर कीजिए। 845 दिनों से हिरासत में और अब 6 हफ्तों से एक डेथ सेल में, वो भी पूरी तरह से अकेले। अदालत के आदेश हैं, फिर भी परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। न कोई फ़ोन कॉल, न कोई मुलाकात। ये सिर्फ एक बेटे की चिंता नहीं, बल्कि ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं। अब इस पूरे मामले का जो सबसे सनसनीखेज हिस्सा है, वो है डेथ सेल शब्द का इस्तेमाल। यही वो चीज़ है जो इस पूरे रहस्य के केंद्र में है। तो ये डेथ सेल, या जिसे फांसी घर भी कहते हैं, आखिर होता क्या है? देखिए, ये वो जगह है जहां उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। मतलब ये एक तरह से फांसी के तख्ते से ठीक पहले का आखिरी पड़ाव होता है। और यहीं पर आकर ये मामला एकदम उलझ जाता है। इमरान खान को सज़ा हुई है भ्रष्टाचार के लिए 14 साल की। उन्हें मौत की सज़ा नहीं मिली है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उन्हें डेथ सेल में क्यों रखा गया है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा पाए कैदियों के लिए बनी है। अब जब इतने संगीन इल्ज़ाम लगे हैं, तो सरकार का क्या कहना है? और यहीं पर मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। सरकार और अधिकारियों का तो बस एक ही रटा रटाया जवाब है, इमरान खान ठीक हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बयान है। इसके सपोर्ट में कोई सबूत, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कुछ भी सामने नहीं रखा गया है। सबूत देने के बजाय क्या किया जा रहा है? जेल के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अडियाला जेल के चारों ओर करीब 2500 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी लगा दिए गए हैं और चेकपोस्ट भी बढ़ा दिए गए हैं। और यहीं एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल सवाल उठता है, जिसका जवाब अधिकारी नहीं दे रहे। भाई, अगर सब कुछ ठीक है और ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, तो एक तस्वीर जारी करके इन अफवाहों को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? ये खामोशी ही शक को और ज्यादा गहरा कर रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मामला यहीं खत्म हो जाता है, तो रुकिए, मामला और उलझता है जब हम सरकार की शर्तों को देखते हैं। किसी भी मुलाकात के लिए कुछ बहुत ही कड़ी पाबंदियां लगा दी गई हैं। एक सरकारी सलाहकार ने ये 3 मुख्य शर्तें बताई हैं, जरा सुनिए। पहली, मिलने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। दूसरी, अंदर जो भी बात हुई उस पर बाहर आकर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। और तीसरी, इमरान खान का कोई भी मैसेज सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाएगा। ये शर्तें एक तरह से इमरान खान को पूरी तरह से चुप कराने जैसी हैं। और ये सब पाबंदियां अचानक क्यों लगीं, इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। ये सब ठीक 4 हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब इमरान खान ने जेल के अंदर से ही सेना प्रमुख की आलोचना करते हुए एक पोस्ट जारी करवा दिया था। बस उसी के बाद से मुलाकातों पर ये सारी रोक लगा दी गई। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? ये टकराव किस तरफ जा रहा है? क्योंकि सरकार पर दबाव तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो जवाब में अब कई मोर्चों पर एक्शन हो रहा है। इमरान खान की बहन ने मुलाकात रोकने के लिए अदालत की अवमानना का केस फाइल किया है। उनके सपोर्टर्स और पार्टी दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी देशव्यापी आंदोलन की धमकी दे दी है। इस पूरी कहानी में अब कुछ तारीखें बहुत अहम होने वाली हैं। 30 नवंबर को दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन की योजना है और अगले मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, जिससे शायद स्थिति थोड़ी बहुत साफ हो सके। और अंत में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं, जो इस पूरे रहस्य और इसके नतीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर इमरान खान को लेकर चल रही सारी खबरें, सारी अफवाहें झूठी हैं, तो फिर पाकिस्तानी अधिकारी सच को दुनिया के सामने लाने से इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकता है।